नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, बैंक में चोरी की किस्से कहानियाँ हम लोगों ने बहुत सुनी हैं। साथ ही साथ जो है, पहले के ज़माने में इस तरीके से इंसान बैंक में चोरी करता था कि लुटेरे पहुँचते थे, गन पॉइंट पे जो है बैंक को लूट कर वापस आ जाते थे, या किसी भी इंसान को लूटना होता था तो उसको टारगेट करके जो है गन पॉइंट पर चाकू छुरी लगाकर उसको लूट के वापस आ जाते थे। लेकिन बात यही होती है कि वहाँ पर अगर पहुँचते हैं फिज़िकली तो खतरा जो है जान का बना ही रहता है। और ज़्यादातर किस्से ये हुआ करते थे कि वो लोग पकड़ लिए जाते थे या फिर मार दिए जाते थे, तो जान का खतरा जो है बना ही रहता है। बहुत कम ही जो है सफल चोरियां हो पाती थी, और धीरे धीरे करके जो है ये सारे किस्से का कहानियाँ जो है कम होते चले गए, क्योंकि सबको ये लगा कि अब भैया अगर चोरी करने जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। सीधी बात है, जो है जो लॉ है और ऑर्डर है वो मजबूत हुआ, और टेक्नोलॉजी भी जो है हमारे चारों तरफ आ गई। अब जब ये टेक्नोलॉजी चारों तरफ आई कि मतलब सीसीटीवी कैमरा और सारी चीज़ें, कंप्यूटर, सारी चीज़ें, तो बात ये हुई कि लोगों ने, जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके से अब हम क्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो जान का खतरा है। और ज़्यादातर चोरियां जो है करने जाते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, जिसमें मार भी दिए जाते हैं अगर शूट आउट हो जाए तो इसलिए जो है अब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, भले ही जो है हम यहाँ पे बैठे हों चाहे किसी और देश में बैठे हों, कहीं से भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पैसे को इधर से उधर करेंगे, और एक लंबे और बड़े स्तर पर चोरी करेंगे और किसी के हाथ में भी नहीं आएंगे। टेक्नोलॉजी ने जो है, अगर हम लोगों को क्या दिया, वरदान दिया, तो टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को इस तरीके का अभिशाप भी प्रदान कर दिया। अब जितने ये क्रिमिनल माइंडेड थे हैकर्स, इन्होंने जो है अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि हम लोग पकड़े भी ना जाएं और अपना जो है काम भी हो जाए। तो आज इन्हीं हैकर्स में से एक हैकर की मैं आपको किस्सा और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल में इस हैकर का नाम है हैप्पी हैकर। अब आप कहेंगे हैप्पी हैकर, ये कैसा नाम है, और हैकर का नाम हैप्पी क्यों? क्योंकि ये हर समय हंसता रहता था। जब भी जो है इसको पकड़ा जा गया तो जो है ये हंस रहा है, इसको जो है पूछताछ इससे करी जा रही है तो भी ये हंस रहा है, ये कोर्ट के सामने पेश हो रहा है तो भी ये हंस रहा है। तो जब भी ये सबके सामने है तो ये हंस रहा है, और हर समय ये हंसता रहता था। तो ये जो है अपनी स्माइल ऐसी सामने वाले को देता था कि हर समय जो है हंसी आती रहती थी, और बड़े ही खुश मिजाज का ये इंसान था। इंसान था नहीं, मतलब है, ज़िंदा आज भी है। एफबीआई ने जो है टॉप 10 हैकर्स की लिस्ट में इसको जो है शुमार किया। अब एफबीआई यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो गई, और इसने ऐसा क्या किया कि एफबीआई जो है इसको जो है टॉप 10 लिस्ट में रख रही है। असल में बात ये हुई कि 2009 के समय जॉर्जिया अमेरिका में कई जो है लोगों ने शिकायतें करनी शुरू करी बैंकों में, और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम पैसे तो निकाल नहीं रहे, और हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें जो है जो बैलेंस दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है, कई लोगों का शून्य दिखा रहा है। तो जब हमने पैसे निकाले ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन हमने किया ही नहीं, तो ये जो है शून्य कैसे हो गया? अब बैंक्स ने क्या करना शुरू किया, उस सिस्टम को चेक करना शुरू किया। जब वो चेक कर रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी तो हुई है। उतने में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है बैंक से कह दिया कि हमारा जो क्या है अकाउंट है उसमें भी जो है कई गड़बड़ी हुई है, उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा निकल चुका है। तो जब इतना सारा जो है क्या हुआ, बवाला हुआ, तो 60 मिलियन
पता ये चलता है कि 60 मिलियन अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें जो है ये सारी चीज़ें करी गई हैं। और 60 मिलियन का मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़, और 60 6 करोड़। 6 करोड़ जो है बैंक अकाउंट्स में जो है ये हरकत हुई है। ये जो है जांच तुरंत जो है एफबीआई को सौंप दी गई थी। एफबीआई ने पूरी जो है क्या की, जो है इन्वेस्टिगेशन करी। 60 मिलियन जो है अकाउंट्स ऐसे निकले, है ना। और ये चीज़ें जो है सन 2009 में शुरू होती हैं और 2012 तक ये सारी चीज़ें जो है 60 मिलियन तक पहुंच जाती हैं। अब मोर देन जो 90% हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि ये सब लोग अमेरिका से रिलेटेड हैं और इतने अकाउंट्स में $4 बिलियन हैकर ने चोरी कर लिए हैं। अमेरिका की जो है सिट्टी पिट्टी कहीं ना कहीं एफबीआई की हाल ख़राब हो गए। अब एफबीआई की टीम ने जो है इस इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ी में करने की कोशिश करी कि ये ऐसा हैकर है जो कि इतनी तेज़ी से $4 बिलियन को गायब कर चुका है। अब ये जो है और चोट ना पहुंचाए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है इसने चोट पहुंचाई, तो अब क्या क्या किया जाए। अब जो है इसको बहुत तेज़ी में पकड़ने की मुहिम चलाई जाए। एफबीआई ने इंटरपोल को भी जो है इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करा और साथ ही साथ ये कहा कि अमेरिका के अंदर हम लोगों को लगता है कि ये अभी फ़िलहाल नहीं है, ये जो है कहीं बाहर से ऑपरेट कर रहा है। एफबीआई की टीम में जो है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फैलती है, उसमें एक एजेंट होता है। उस एजेंट को एक इंसान के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है हमज़ा बिन दिलाज। ये अल्जीरिया का रहने वाला था और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी उम्र जो है सुन के आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी। दिमाग का बहुत तेज़ था, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ था और माँ बाप ने जो है उसको इंजीनियरिंग करवाई थी। और 20 साल की उम्र में वो बहुत ही ज़्यादा क्या निकला, इतने तेज़ दिमाग का निकला कि उसने जो है $4 बिलियन चुरा लिए। लेकिन एफबीआई को इस समय उसके ऊपर शक है, ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई है। हैकर था, क्रिमिनल माइंडेड था, तो ये हुआ कि अब इसको पकड़ा कैसे जाए। तो एफबीआई पहले तो जो है इसको ढूंढ रही है, अल्जीरिया में ढूंढ ही नहीं पा रही है। फिर एजेंट के थ्रू जो है हमजा के पास ये लोग पहुंचते हैं। अच्छा, डार्कनेट जो है देखा जाए तो हैकर्स की फेवरेट प्लेस है और उस समय जो है स्पाई आई करके जो है ये लोग एक सॉफ्टवेयर का क्या कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे। अब जब उसको डेवलप कर रहे हैं तो हमज़ा अकेले जो है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाने में असक्षम था। भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसको जो है ये लगता था कि मुझे एक और साथी की ज़रूरत है। तो हमज़ा धीरे से जो है अलेक्जेंडर पेनिन, जो कि रशिया का एक हैकर था, उसके संपर्क में आता है। अच्छा, हमज़ा नहीं आया था, अलेक्जेंडर जो है चाहता था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जिससे कि जो है हम लोग आसानी से हैकिंग कर सकें। तो वो जो है हमज़ा के जो है रिश्ते में आ गया। इन लोगों की दोस्ती हुई धीरे से और ये लोग जो है अपने आप को किस तरीके से एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम दोनों क्या हैं, इसी तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो अमूमन तौर पे ऐसे लोगों की दोस्ती हो ही जाती है। अब बात क्या होती है कि ये जो एजेंट पहुंचता है हमज़ा के पास, ये स्पाई आई जानता था कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे के थ्रू ये क्या काम करते हैं। ये जो है दूसरे के कंप्यूटर में घुसकर वायरस के थ्रू उसका
कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हैक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है जितने भी अकाउंट की डिटेल्स, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है निकाल लेते हैं, और क्रूशियल चीज़ें निकाल लेते हैं, और कई बार जो है उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं वायरस के थ्रू। तो उसने एजेंट ने कहा कि स्पाई आई सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, क्या तुम जो है उसकी डिलीवरी जो है कर सकते हो। तो हमज़ा से ये डायरेक्ट मिल रहा है एजेंट। तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल पैसे लगेंगे। तो उसने कहा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। उसने एक कीमत बताई, ये हुआ कि इसकी डिलीवरी जो है मैं तुमको फला फला जगह पे कर दूँगा। एजेंट अब जो है दिमाग में बैठा के बैठा है कि अब मुझे जो है बहुत ही आसानी से हमज़ा तक क्या मिल जाएगी, पकड़ मिल जाएगी, और रंगे हाथों मैं उसको पकड़ लूँगा। लेकिन हमज़ा को शक हो गया उसके ऊपर। हमज़ा वहाँ पर आया नहीं। नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, लेकिन जो है हमज़ा वहाँ पर आया नहीं, और हमज़ा वहाँ से गायब हो गया। अब बात ये हुई कि 2009 से 12 तक इन लोगों ने $4 बिलियन उड़ाए थे, और अलेक्जेंडर पेनिन का भी जो है सवाल था कि ये जो है पकड़ा नहीं गया है, ना ही हमज़ा जो है पकड़ा गया है। लेकिन हमज़ा की क्या हो गई, हमज़ा की पहचान हो गई, अलेक्जेंडर पेनिन की नहीं हुई। बाद में पता चलता है अलेक्जेंडर पेनिन के बारे में भी, लेकिन जो है हमज़ा की पहचान हो गई। जब ये हमज़ा की पहचान होती है तो ये हुआ, एफबीआई ने और इंटरपोल ने मिलकर जो चारों तरफ जो है हमज़ा की फ़ोटो रिलीज़ कर दी, और कहा कि अगर इस तरीके का आदमी कोई भी आप लोगों को मिलता है तो आप तुरंत जो है हमको संपर्क करिए, क्योंकि ये जो है टॉप 10 हैकर्स में से एक है, और इसने जो है $4 बिलियन का नुकसान किया है, जो कि चोरी करे हैं। समय बीतता है, 2009 से 12 का वह समय था। 2013 आता है। 2013 में जनवरी का महीना था, और ये अपनी बीवी के साथ पहुंचता है मलेशिया घूमने के लिए। मलेशिया से इसको थाईलैंड जाना था, असल में इसको जो है कायरा जाना था, जहाँ पे ये रहता था अल्जीरिया में। लेकिन बात ये हुई कि थाईलैंड जो है इसकी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मलेशिया से, तो ये आराम से जो है वहाँ पर रहता, मलेशिया में घूमा फिरा। अच्छा, इसने जो है कोई भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया था, सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल करता था, और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस था कि हर एक चीज़ की बारीकी जो है ये पहचानता था। तो इसने सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया, और जो है सारी चीज़ों को क्या करता था अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में जो है स्टोर करके रखता था, और सारी चीज़ों को हैक करके रखता था। कई सारे बैंक्स के अकाउंट्स को हैक करके रखता था, और जो भी ज़रूरत पड़ती थी इसको, उतने पैसे ये जो है उस समय निकाल लेता था। मतलब आप किसी के भी बैंक अकाउंट से, मतलब बेरोज़गारी तो थी ही नहीं इसके बाद, $4 बिलियन जो है एक दो क्लिक मारता था, और जो इधर से उधर का क्या था ट्रांसफ़र तुरंत हो जा रहा है। अब क्या होता है कि मलेशिया से जैसे ही ये अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए थाईलैंड पहुंचता है, तो इसको लगता है कि मैं जो हूँ पकड़ा नहीं जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, और वहाँ पर पता चल जाता है कि ये वही हमज़ा है जो कि क्या है, इंटरपोल और एफबीआई के निशाने पर है, टॉप 10 हैकर्स में से एक। इमिग्रेशन की टीम जो है इसको पकड़ती है, फिर इससे पूछताछ करती है, पूछती है कि क्या तुम वही हमज़ा बिंदलाज हो जिसको इंटरपोल और एफबीआई ढूंढ रही है। इसकी बीवी को भी जो है पकड़ा जाता है, तो कहता है कि हाँ मैं वही हमज़ा बिंदलाज हूँ जिसको एफबीआई और इंटरपोल काफ़ी समय से ढूंढ रही है। मैंने ही जो है हर एक चीज़ में क्या किया है, हाथ आजमाया है, जो कि एफबीआई जिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इसमें मेरी जो है वाइफ़ का कोई भी हाथ नहीं है, प्लीज़ उसे जाने दीजिए। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे इमिग्रेशन को ये लगा कि ये बात तो सच बोल रहा है, और ये खुद भी जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं हमज़ा बिंदलाज वही वाला हूँ जो
इंटरपोल और FBI ढूंढ रही है, तो क्यों ना जो है बीवी को जाने दिया जाए। तो बीवी जो है वहाँ पे पहुँच जाती है कायरा, उसी फ्लाइट से जिस फ्लाइट से जो है हमज़ा और उसकी बीवी को जाना था। लेकिन हमज़ा को वहाँ पर रोक लिया जाता है। हमज़ा को रोका जाता है, उधर जो है इंटरपोल और FBI को खबर दी जाती है, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर इससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। तो वो कहता है कि मैंने जो है सारी चीज़ें खुद करी हैं, कोई भी इसमें दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। पूरा बाकायदा प्रोसेस होता है। अच्छा, इन लोगों की ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है कि जो है कोई भी अगर क्रिमिनल होगा तो उस क्रिमिनल को जो है थाईलैंड और अमेरिका एक दूसरे के क्रिमिनल को क्या नहीं करेंगे, पनाह नहीं देंगे, बल्कि वापस जिस भी देश से रिलेटेड होगा उस देश को सौंप देंगे। तो वो अमेरिका से रिलेटेड था, तो 2 मई 2013 को वो अटलांटा लाया जाता है। 26 जून 2015 का वह समय आता है जब जॉर्जिया में उसके ऊपर केस चलना शुरू होता है और 26 जून 2015 के समय उसको 217 बैंकों से $4 बिलियन गायब करने के लिए उसको सज़ा मिल जाती है। अच्छा, जो बात सच है, चोरी करने के लिए, जैसे कि जो मिडल ईस्ट के कई देश हैं वहाँ पर चोरी करने के लिए कई लोग मतलब हाथ काट दिए जाते हैं, सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरीके की जो है कोई सज़ा नहीं है। अमेरिका एक जो है डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन डेमोक्रेटिक देश होने के तहत कोई डेथ पेनल्टी भी नहीं है। साथ ही साथ जो है चोरी करी है तो उसके लिए जो सज़ा मिली उसको वो 15 साल की मिली कि 15 साल कैद में रहेगा और उसके बाद वो छूट जाएगा और $1 मिलियन का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो $1 मिलियन $4 बिलियन उसने जो है चुराए हैं, तो $1 मिलियन देने में उसको कोई दिक्कत थी ही नहीं। 2 क्लिक मारेगा दे देगा। मजाक की बात अलग है, लेकिन इस तरीके के जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, ये जो है हैकर्स बहुत ही तेज़ तर्रार होते हैं। बात यही है कि दिमाग प्रकृति ने दिया होता है, उसका इस्तेमाल सही दिशा में ना कर कर बल्कि अपने फ़ायदे के लिए, और दूसरों की ज़िंदगी इससे जो है ख़राब तो होती ही है। अब जितने लोग हैं, 60 मिलियन यानी 6 करोड़ अकाउंट्स को उसने हैक किया, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जमा पूंजी जो है जीवन भर की होगी और उसको जो है उसने गायब कर दिया। उन परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी, ये चीज़ ये सोचते नहीं हैं, ये चीज़ होती है। उसके बाद ये हुआ कि 1 जुलाई 2013 को जो अलेक्जेंडर पेनिन था वो भी पकड़ा जाता है। वो भी एटलांटा से, अमेरिका से ही कहीं बाहर जा रहा होता है, तो उसको भी जो है FBI और इंटरपोल मिलकर जो है उसको पकड़ लेते हैं। उसको भी सज़ा जो है सुनाई जाती है, लेकिन उसको जो है 9 साल की सज़ा होती है, इनको 15 साल की हो जाती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है, लेकिन सोशल मीडिया तो है ही। सोशल मीडिया पे जो है कुछ चीज़ें जो है ऐसे फैल जाती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, भले ही आपने की हो चाहे ना की हो। अब बात ये हुई कि सोशल मीडिया पे फैलता है कि हैप्पी हैकर को फांसी हो गई। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब भी जो है ये बात हुई थी कि उसको पकड़ लिया गया, उसके बाद जो है अचानक से कि उसको फांसी दे दी अमेरिका ने। और वो जो है क्या है, उसने इज़राइल के कई अकाउंट्स को हैक किया था, इस वजह से इस तरीके का कृत्य किया गया है। साथ ही साथ उसने मिडिल ईस्ट में कई जो है मुस्लिम कंट्रीज़ को क्या किया, फंड भी किया था। और जो फ़िलिस्तीन में जो बर्बरता करी जा रही है उसमें जो है उसने अपना योगदान किया था। अमेरिका और इज़राइल के अकाउंट्स को हैक करने के बाद उसने जो है पैसे दिए थे। वो एक रॉबिन हुड है और उसकी जो है ज़िंदगी अमेरिका ने ले ली और अलेक्जेंडर पेनिन की भी ले ली। अच्छा, बात ये हुई थी कि ईरान में जो 2 लोगों को फांसी दी गई थी उसकी वो पिक्चर थी और उसमें जो है एडिटिंग करके जो है दिखा दिया गया था
कि एक तरफ अलेक्जेंडर पेनिन है, दूसरी तरफ जो है हैप्पी हैकर है, जो कि मुस्कुराता रहता और इन लोगों को सबक सिखाता। अब बात ये हुई कि जब पूछा गया इससे, हैप्पी हैकर से, कि ये बताओ क्या तुमने जो है इस तरीके की कोई चैरिटी करी है, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कोई चैरिटी नहीं करी, मैं तो जो हूँ अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहता था, मैं जो हूँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीता था और हंस के खिलखिला कर मौज करता था। तो कहने लगे कि पैसा तुमने कहाँ लगाया, तो कहने लगा पैसे का क्या था, हर समय जो है मतलब मैं हैक करके रखता था, जब चाहता था 2 क्लिक मार के उन पैसों को निकाल लेता था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। तो पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत ऐसी वैसी थी नहीं, चैरिटी मैंने करी नहीं, और जो मैं दुनिया घूमना चाहता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया घूमता था और महंगे महंगे होटलों में रहा करता था और बढ़िया बढ़िया खाना खाया करता था। एक बढ़िया लैविश लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल को मैं जी रहा था। आप लोग अगर मुझे ना पकड़ते तो ये सारी बात होती है। उसके बाद जो है अल्जीरिया में भी आफत होने लग जाती है कि आपने जो है किस तरीके से कर दिया। तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव अल्जीरिया में होते हैं, वो कहते हैं जाकर वहीं से कि हमने कोई फांसी नहीं दी है, वो असल में जो है सोशल मीडिया पे एक गलत और फेक क्या है खबर फैलाई गई है। अब उसको जो है 2015 में क्या हुई थी, सज़ा हुई थी। 2030 का वह समय है जब उसको जो है क्या होगी, उस जेल से वह बाहर आएगा। और 2024 जो कि पिछला बीता हुआ साल है, उस साल जो है अलेक्जेंडर पेनिन बाहर आ चुका है। अलेक्जेंडर पेनिन अब क्या सुधरा है, क्या जो है वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में जो है वापस लौट चुका है, क्या है अब इस बारे में तो कुछ नहीं पता। लेकिन इस समय जो हमज़ा है वो तो जो है जेल में बंद है। हैकर्स की दुनिया बड़ी ही भयंकर होती है, जो बात सच होती है। कुछ भी करिए, हैकर से पंगा कभी भी मत लीजिए, इज्जत करिए, क्योंकि ये हमारे समाज का वह वर्ग हैं जो कि क्या है, बहुत ही तेज़ तर्रार हैं। दिमाग का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए, उन गलत चीज़ों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो चीज़ें जो है दूसरे को कष्ट पहुंचाएं। एक पॉजिटिव कॉज के लिए अगर आप करते हैं तो ठीक, लेकिन एक नेगेटिव कॉज के लिए, जैसे कि हमज़ा ने किया, उसने 6 करोड़ बैंक अकाउंट्स को खाली किया। न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने जो है अपने परिवारों के लिए, भविष्य के लिए पैसे बचाए होंगे। साथ ही साथ उन लोगों ने जो है अपने भविष्य के लिए, और कितने लोगों के लिए जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे होंगे, वो सारे के सारे पैसे चले गए। और उससे क्या किया गया, उस अपनी लेविश लाइफस्टाइल को जीने का उद्देश्य पूरा किया गया। तो ये जो लेविश लाइफस्टाइल को जीने का उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, ये चीज़ तो किसी भी एंगल में सही नहीं है। फिर आप चाहें लोगों के पैसे चुरा कर, फिर आप चाहे जितनी लेविश लाइफस्टाइल जी लीजिए, आप जो है उस लेविश लाइफस्टाइल में लोगों की बद्दुआएं ही ले रहे हैं और कुछ नहीं। और उन बद्दुआओं का ये असर होता है कि जैसे कि हमज़ा का हाल होता है। हमज़ा पकड़ लिया गया, 2025 चल रहा है, आज से 5 साल बाद जो है हमज़ा शायद हम सभी के सामने जेल से बाहर निकल आए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है ये किस्सा कहानी आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।